हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट अपने पास है जो एक्सरसाइज थर्ड मैट्रिक्स अपने पास है, उसकी मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 9। कल अपन ने डिटेल में बात करी थी कि व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममिताव्य और विषम सममिताव्य क्या होती है उसके बारे में बात किया था। उससे रिलेटेड अपन ने जो 8th क्वेश्चन था वो भी करा था, ठीक है। और उसी कॉन्सेप्ट पे अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है वो बहुत ही ईजी फॉर्मेट का है, ऐसे अपन ने क्वेश्चन 3.1 में करा था। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, मैट्रिक्स का नाम ए की जगह बी दे दिया, और जहाँ पे अपने पास स्मॉल ए आई जे एलिमेंट आता था वहाँ पे स्मॉल बी आई जे दे दिया, ठीक है। और ऑर्डर के लिए बोला है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3x3। तो आपको मैट्रिक्स बी कंस्ट्रक्ट करनी है, उसकी रचना करनी है, वेर जो एलिमेंट है बी आई जे इक्वल टू क्या है, आई इंटू जे, ठीक है ना, आई इंटू क्या है, जे। तो अगर B 3x3 का है तो B का जो फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा, अपन लिखते हैं A11 A12 है ना। तो 3 रो है और 3 ही कॉलम है। तो मैं A11 A12 ये सब नहीं लिखे, यहाँ पे BIJ दे रखा है तो क्या लिखूंगा, B11 B12 और B13। बाकी फॉर्मेट वैसा ही है, बस B में दे रखा है तो मैं B को यूज़ कर लूँगा, ठीक है। B21 B22 और B23, B31 B32 और B33। और बी का ऑर्डर अपने पास है 3x3, तो 3 रो और 3 कॉलम हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे बी आई जे के लिए बोला हुआ है कि बी आई जे कितना है, आई इंटू जे के इक्वल है। तो B11 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 इंटू 1 कितना आएगा अपने पास, 1 ही आएगा। B12 की बात करेंगे तो 1 इंटू 2 कितना आएगा, 2 आएगा। B13 की बात करेंगे तो 1 इंटू 3 कितना आएगा, 3 आएगा। बहुत सिंपल है। B21 की बात करेंगे तो 2 इंटू 1 2 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से B22 की बात करें तो 2 इंटू 2 4। B23 की बात करें तो 2 इंटू 3 6। आई इंटू जे करना तो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 4, और फिर 3 इंटू 1 करेंगे तो 3, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6, और 3 इंटू 3 करेंगे तो 9। ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब मैट्रिक्स बी कंस्ट्रक्ट करनी है तो इन सारी वैल्यूज़ को क्या करना है, मैट्रिक्स बी के अंदर अपने को पुट करना है, वही अपना फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ आई है वो कितनी है, 1 2 3, B11 1 2 1 3, फिर 2 1 है 2, फिर 4 और फिर 6, फिर 3 6 और 9। तो इस तरीके से जो मैट्रिक्स बी है उसको अपन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 10। यह भी बहुत सिंपल है, उसमें a प्लस बी का ट्रांसपोज करना है। आई थिंक आप इजीली कर सकते हो, ऐड करना है बस, है ना। ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा, रो को कॉलम बनाओ और कॉलम को रो बनाओ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास आपसे पूछा गया है, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है जिसका ऑर्डर है 2 3 -4, फिर -1 2 3, ठीक है। और बी मैट्रिक्स आपके पास है -1 2 3 4 और -5 -6। तो आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो बी का अपन क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम और कॉलम को रो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 3 -5। C1 को मैंने R1 बना दिया और C2 को R2। फिर क्या करना है, A प्लस बी का ट्रांसपोज। तो सिंपल इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें अपन ने जो कल कॉन्सेप्ट समझा था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक का, उसको अपने को यूज़ करना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है जिसका ऑर्डर है 2x2, उसमें है 6 2 5 4। और मैट्रिक्स में आपको बोला हुआ है, तो क्वेश्चन है उसमें आपके पास है कि मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अव्यय जो है अपने पास, सिमेट्रिक मैट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के टाइप में लिखना है। सममित अव्यय और विषम सममित अव्यय के योग के रूप में अपने को इसको लिखना है ना। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2x2 है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, 6 5 2 4, ठीक है ना। ट्रांसपोज मतलब परिवर्त निकाल लेंगे अपन, रो को कॉलम और कॉलम को रो।
अब कल मैंने आपको जब बात बताई थी तो उसमें मैंने ये बोला था कि अगर किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड करेंगे और अगर किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो जब भी ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, सिमेट्रिक, और जब माइनस करेंगे तो मैट्रिक क्या बनेगी, स्क्यू सिमेट्रिक। ऐड करने पर मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को, परिवर्त को जोड़ने पर अपने पास क्या बनेगी, सममिताव्य, और माइनस करने पर, घटाने पर क्या बनेगी, विषम सममिताव्य। चाहे दुनिया की कोई भी मैट्रिक्स आप चूज कर लो, ठीक है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको जो मैट्रिक्स ए है, ध्यान से देखना, मैट्रिक्स ए को आपको क्या करना है, सिमेट्रिक मतलब सममित, है ना, सममित मैट्रिक्स मतलब सममिताव्य के रूप में, और स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित अव्यय, विषम सममित अव्यय, है ना, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिखना है, के योग के रूप में लिखना है ना। तो मतलब ए का एक पार्ट ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, सिमेट्रिक हो, और ए का एक पार्ट ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो, है ना। उन दोनों को अगर अपन ऐड करें तो क्या बने, मैट्रिक्स ए बने। क्लियर है इतना। तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिखना है, सममित और विषम सममित अव्यय के योग के रूप में लिखना है, ठीक है। तो ये बात अपने को क्लियर है कि अगर सिमेट्रिक अपने को निकालना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, सममित अव्यय निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, ए में ए के ट्रांसपोज को ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं तो अपने को पता है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, विषम सममित आएगी, स्क्यू सिमेट्रिक आएगी, वो अभी अपन यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। बट यहाँ पे मेन जो अपना टारगेट है वो ये है कि ए का जब अपन सम करें, मतलब ए को जब लिखें तो जो जो अपने पास टाइप बने वो क्या हो, एक टाइप क्या हो सिमेट्रिक और एक क्या हो स्क्यू सिमेट्रिक, और उनका क्या करना है, सम करना है। सम करें तो फाइनली क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। बट अगर यहाँ पे मैं अगर सम करता हूँ, ये सिमेट्रिक है नो डाउट, ये स्क्यू सिमेट्रिक है नो डाउट, बट इसको क्या करना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिखना है, योग के रूप में लिखना है। तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो ए और ए क्या हो जाएगा, 2a, और ए का ट्रांसपोज पॉजिटिव, ए का ट्रांसपोज नेगेटिव, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बात तो जम नहीं रही है कि ए इक्वल टू क्या हो गया, 2a, है ना। ये बात सही है कि ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है ना। तो ये बात क्लियर नहीं हो रही है कि यहाँ पे अगर इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख रहे हैं, सममित और विषम सममित अव्यय के योग के रूप में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो तो ए ही होनी चाहिए ना। मैट्रिक्स क्या आ रही है आपके पास, 2a आ रही है ना। तो अब आपको क्या करना है, इसको प्रूव करने के लिए, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाने के लिए आपको क्या करना है, जो इसका इनडायरेक्टली एक्सप्लेनेशन भी है कि यहाँ पे a प्लस ए का ट्रांसपोज करेंगे और यहाँ पे a माइनस ए का ट्रांसपोज भी अपन करेंगे, दोनों का सम भी करेंगे और वो आएगा भी a। कैसे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 1/2 से दोनों में क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई, या 2 से डिवाइड, 1/2 से मल्टीप्लाई बोलो या 2 से डिवाइड बोलो, किसको, सिमेट्रिक को भी और स्क्यू सिमेट्रिक को भी, सममित को भी और विषम सममित को भी। अब अगर अपन इनको ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, हाफ ए प्लस हाफ ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए का ट्रांसपोज, तो प्लस का हाफ और माइनस का हाफ ए का ट्रांसपोज तो कैंसिल हो जाएगा, और हाफ ए और हाफ ए क्या हो जाएगा, कंप्लीट 1a मिल जाएगा अपने को। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। और ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक, अभी अपन निकाल लेते हैं। और ये वाला पार्ट क्या होगा, इसको सिमेट्रिक, ठीक है। इसको नॉर्मली अपन लिखते हैं P से सिमेट्रिक को, और इसको सिमेट्रिक पार्ट को किससे लिखते हैं, Q से, ठीक है। अभी अपन प्रूव भी करेंगे कि P क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए क्या बताया था, P अगर सिमेट्रिक है तो P और P का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, इक्वल, और Q इसको सिमेट्रिक है तो Q का ट्रांसपोज किसके इक्वल, सॉरी Q किसके इक्वल होगा, Q के ट्रांसपोज के माइनस के इक्वल होगा, मतलब माइनस कॉमन लेने के बाद में वो दोनों क्या आएंगे, इक्वल, है ना। तो अभी अपन सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। जो मेन कॉन्सेप्ट था वो यही था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो बस प्रॉब्लम ये है कि इस टाइप का ये एक ही क्वेश्चन है तो थोड़ा अलग लग सकता है आपको, है ना। ये एक बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। a प्लस ए का ट्रांसपोज करना है, ठीक है, तो ऐड कर देते हैं। 6 क्या हो जाएगा 12, 2 5 7 5 2 7 4 4 8, है ना। a माइनस ए का ट्रांसपोज करते हैं तो 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 3,
4 माइनस 4 0 है ना, a माइनस ए का ट्रांसपोज हो गया। अब अपने को क्या करना है, p चाहिए, तो p के लिए मैंने क्या बोला था, p किसके इक्वल है, हाफ a प्लस ए का ट्रांसपोज। तो p क्या होगा, हाफ a प्लस ए का ट्रांसपोज। तो p निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो a प्लस ए का ट्रांसपोज अपन ने निकाल रखा है, a प्लस ए का ट्रांसपोज जो अपन ने निकाल रखा है, उसमें अपन क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 12 7 7 8। तो यहाँ पे 2 डिवाइड में है तो इसको अंदर ट्रांसफ़र कर देता हूँ मैं। तो 12 की जगह क्या आ जाएगा 6, यहाँ 7/2, यहाँ पे भी 7/2, यहाँ 8/2 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखो ये p आया, तो अपने को ये चेक करना है कि p एक्चुअल में सिमेट्रिक है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, p का ट्रांसपोज निकालेंगे। p का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आएगा 6 7/2 7/2 4। तो अपन ये नोटिस करते हैं कि p और p का ट्रांसपोज क्या है, सेम है। इट मीन्स p क्या है आपके पास, सिमेट्रिक है ना, सममित है। अब बात करते हैं q की, वो क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। q क्या था, a माइनस ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो a माइनस ए का ट्रांसपोज निकाला था, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ, है ना। तो अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0/2 0 होगा, माइनस 3/2 3/2 और 0। अब q का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 0 3/2 माइनस 3/2 और 0। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, बट अगर मैं क्या करूँ, ट्रांसपोज में माइनस को कॉमन ले लूँ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स q है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। q स्क्यू सिमेट्रिक है, विषम सममित है, विषम सममित अवयव है ना। तो ये चीज़ अपने को क्लियर हो गई कि अपने को क्वेश्चन में करना क्या है कि एक को लिखना है सम के रूप में, योग के रूप में। एक पार्ट क्या बने, सिमेट्रिक, दूसरा पार्ट क्या बने, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ऐड करें तो वापस क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। तो ये मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में समझा दिया। 1/2 क्यों लगाया वो भी मैंने बताया, क्योंकि सम करने पर ए ही मिलना चाहिए। तो फाइनली ए इक्वल टू क्या आ गया, p प्लस क्यू। और p पार्ट क्या है उसका, सिमेट्रिक है, और q पार्ट क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, a बनेगा, ठीक है। अब अपन p प्लस क्यू करके एक्चुअल में देख सकते हैं कि वो a के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो p प्लस क्यू करके देखते हैं, ठीक है। वैसे क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। p का ट्रांसपोज कर दिया, वो p के इक्वल आ रहा है। q का ट्रांसपोज q है वो माइनस q के ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको पहले समझा दिया था। अब फाइनली इसका जो प्रूफ है वो भी देख लेते हैं कि a इक्वल टू p प्लस क्यू होना चाहिए। p क्या है, सिमेट्रिक, q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। दोनों का सम योग के रूप में अपन ने लिख दिया, सममित और विषम सममित अव्यय के योग के रूप में, ठीक है। तो p अपने पास क्या आया था, 6 7/2 7/2 4 प्लस q क्या आया था अपने पास 0 माइनस 3/2 3/2 और 0, ठीक है। 6 को और 0 को ऐड करेंगे तो 6 7/2 माइनस 3/2। तो 2 का एलसीएम लेंगे तो 7 माइनस 3 क्या आएगा 4/2। तो 4/2 क्या हो जाएगा 2। और यहाँ पे 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा 10/2 मतलब 5 और 4 प्लस 0 4। तो ये आपको वापस मैट्रिक्स से ए मिल जाएगी 6 2 5 4। तो फाइनली अपन ने इसका प्रूफ है वो भी कर लिया, ठीक है। तो इतना काम आपको इस क्वेश्चन में करना है, जहाँ पे आपको बोला हुआ है कि मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिखना है। सममित और विषम सममित अव्यय के योग के रूप में आपको इसको लिखना है। p पार्ट क्या होगा, सिमेट्रिक, q क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। दोनों को ऐड करने पे क्या बनना चाहिए, a, जो बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। वो भी मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। आई थिंक आप वो कर सकते हो, जैसे जैसे क्वेश्चन में भूल रहे हैं वैसे वैसे करते रहो। उसमें इनडायरेक्टली इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करा हुआ है। उन्होंने बोला है कि a प्लस ए का ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक होगा, और वो हमेशा सिमेट्रिक होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है ना। बोल रहे ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है वो ए ही होगा, ये भी है। बहुत सिंपल है ये, एज ए होमवर्क आप कंसीडर कर सकते हो। मैं बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, बहुत इजी है।
आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट ने कर भी लिया होगा, उनको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो फर्स्ट आपके पास है ए का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज, परिवर्त का परिवर्त ए के इक्वल होगा, तो डेफिनेटली होगा। पहले क्या करोगे आप, ट्रांसपोज का मतलब क्या है, रो को कॉलम बनाओगे और कॉलम को रो बनाओगे। तो यहाँ पे क्या करना है, ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, मैट्रिक्स ए ही आएगा। ठीक है ना, करके देख लेना आप। अगर सपोज इसका ऑर्डर आपके पास है चलो इसमें तो 3x3 है, फिर अगर आपने ट्रांसपोज करा तो अगेन ऑर्डर क्या रहेगा, 3x3। तो रो को कॉलम बनाया, कॉलम को रो बनाए, तो वापस क्या होगा आपके पास, ए ही आ जाएगा। ठीक है। और जो सेकंड आपके पास है उसमें है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो ये बोला कि ये सिमेट्रिक होगा। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में करके बताया था, दुनिया की हर मैट्रिक्स के लिए ये हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक ही होगा। इसके लिए भी आप करके देख सकते हो। तो सिमेट्रिक का कैसे पता चलेगा सिमेट्रिक है कि नहीं, क्यों ए प्लस ए का ट्रांसपोज करने के बाद में जो भी आपके पास मैट्रिक्स आएगी उसका आपको क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो वो दोनों मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये बता चुका हूँ इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा। और नेक्स्ट बोला हुआ है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, विषम सम्मित होगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो हमेशा सम्मित होगा, इनको आपस में ए माइनस ए का ट्रांसपोज करोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, विषम सम्मित होगा। मतलब वहाँ पे जो ए माइनस ए का ट्रांसपोज करने से जो मैट्रिक्स आएगी उसका अगर अपन ट्रांसपोज करेंगे तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, बट माइनस कॉमन लेने के बाद में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से बोला है कि फोर्थ में ए इंटू ए का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज इंटू ए, है ना। फोर्थ में क्या बोला हुआ है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज इंटू ए। यहाँ से जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी आपके पास, सिमेट्रिक होगी। इसको चेक कर लेते हैं अपन, है ना, इसको चेक कर लेते हैं, ये अलग है। तो ए अपने पास है, ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, 2 -1 0 1 0 1 1 2 3। ठीक है। तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज करता हूँ मैं, तो 2 1 1 -1 0 2 0 1 3, और फिर 2 -1 0 1 0 1 1 2 3। रो को कॉलम से, तो 2 को 2 से तो 4 5 6, फिर यहाँ पे करेंगे तो -2, फिर आएगा 0 और फिर आएगा +2, तो ये क्या हो गया वापस 0। ठीक है। और फिर करेंगे यहाँ पे फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, तो 0 फिर 1 और फिर 3, तो कितना मिलेगा 4। फिर अगेन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो -1 को 2 से तो -2, फिर 0 और फिर 2, तो फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर -1 को -1 से तो 1, फिर 0 और फिर 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 5। फिर आएगा 0 0 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। फिर 0 1 3, तो यहाँ पे तो 0 हो गया, 1 हो गया और 3 हो गया, तो क्या हो गया 4। फिर 0 और 3 को 2 से तो 6, फिर 0 फिर 1 और फिर 9, तो ये हो जाएगा 10। 1 इंटू 1 और 3 इंटू 3 9। ठीक है। तो ये ए इंटू ए का ट्रांसपोज है। इसको बोल रहे हैं कि ये क्या होना चाहिए आपके पास से, सिमेट्रिक होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए। ठीक है। तो इसका अपन ट्रांसपोज करके देखते हैं। सपोज मैं इसको मान लेता हूँ कि इसका नाम है कुछ भी ई मैट्रिक्स। ठीक है। तो ई का ट्रांसपोज करते हैं अपन, तो रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाते हैं। तो ये क्या है आपके पास C1, तो इसको मैं R1 बनाऊँ, तो 6 0 4 0 5 6 और 4 6 10, है ना। तो ये आप देख रहे हो कि ये ई मैट्रिक्स है, मतलब ए इंटू ए का ट्रांसपोज है, तो ये मैट्रिक्स आई है, ये ई था और इसका ट्रांसपोज मैंने कर दिया, तो वापस सेम टू सेम आपको दिख रहा है कि ई और ई का ट्रांसपोज, ई और ई का ट्रांसपोज क्या है आपके पास, इक्वल है। इट मीन्स ए इंटू ए का ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होगा मतलब सम्मित होगा, और मैंने आपको करके भी बता दिया। इसी तरीके से इसका जस्ट अपोजिट करना है आपको, ए का ट्रांसपोज इंटू ए, तो उनका कहना है कि ये भी क्या होगा आपके पास से, सिमेट्रिक होगा, सम्मित होगा। तो आप करके देख सकते हो एज ए होमवर्क, बहुत ही इजी फॉर्मेट है। ठीक है। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है ना, ये थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिक का और स्क्यू सिमेट्रिक का, सम्मित और विषम सम्मित आगे क्या, वो अपने लिए थोड़ा सा नया है। तो जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, तो बस उसी फॉर्मेट को अपने को अप्लाई करना है और इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है,
14 है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इस पैटर्न के क्वेश्चन अपन एक्सरसाइज 3.1 में और 2 में कर चुके हैं। तो ये आप प्रैक्टिस क्वेश्चन मतलब आगे के ये करने के बाद में उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और कोई भी डाउट आए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। आगे क्वेश्चन करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं अभी भी सेकंड एक्सरसाइज का होमवर्क नहीं करा है, तो प्लीज़ वो होमवर्क कीजिए और थर्ड एक्सरसाइज है उसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।